जीवन का असली सत्य क्या है। हम भागते रहते हैं, संघर्ष करते हैं, सुख की तलाश में भटकते हैं, लेकिन क्या सच में हमें वो मिलता है जिसकी हमें तलाश होती है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको वो जवाब मिलेगा जो आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझनों को सुलझा सकता है। वह रात बहुत स्याह थी। घने बादलों ने चांद को अपने आगोश में छिपा लिया था, जैसे किसी ने उजाले की सारी संभावनाएं छीन ली हों। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक व्यक्ति गहरी सांसें लेते हुए बैठा था। उसकी आंखें सूखी और भावशून्य थीं और शरीर थकान से झुका हुआ था। यह वही व्यक्ति था जो कभी इस गांव का गौरव हुआ करता था, जिसका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था, लेकिन आज कोई उसे पहचानने को भी तैयार नहीं था। उसका नाम आरव था। आरव का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उसके पिता सोमदेव गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला था और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग उनकी ईमानदारी और उदारता की मिसाल दिया करते थे। उनका मानना था कि धन से अधिक मूल्यवान ज्ञान होता है, और इसी कारण वे आरव को बचपन से ही शिक्षित और संस्कारी बनाना चाहते थे। आरव बचपन से ही तेज तर्रार और जिज्ञासु था। उसे नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। वह वेदों और शास्त्रों में रुचि रखता था, और जब भी उसके पिता किसी विद्वान या साधु से मिलने जाते, वह भी उनके साथ चला जाता। उसकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि कम उम्र में ही वह कई गूढ़ शास्त्रीय ग्रंथों को समझने लगा था। परंतु ज्ञान और बुद्धि के साथ साथ उसमें एक और चीज भी थी, अहंकार। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके भीतर यह भावना जन्म लेने लगी कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। उसे लगने लगा कि वह हर बात सबसे बेहतर जानता है और किसी की भी सलाह उसे स्वीकार नहीं थी। यह अहंकार धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बनता जा रहा था, और यही उसका सबसे बड़ा शत्रु बनने वाला था। समय बीतता गया और आरव की उम्र 20 वर्ष की हो गई। उसके पिता चाहते थे कि वह व्यापार संभाले, लेकिन आरव का मन उसमें नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि व्यापार बहुत साधारण कार्य है और वह इससे कहीं अधिक महान बनने के योग्य है। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पूरी दुनिया उसका नाम याद रखे। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया, एक रहस्यमयी व्यापारी जिसका नाम वासुकी था। वह बहुत चतुर और मीठे शब्दों में बात करने वाला था। उसने आरव को बताया कि अगर वह उसके साथ साझेदारी करे तो वे मिलकर अपार धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। आरव को यह प्रस्ताव बहुत लुभावना लगा। उसने अपने पिता की सलाह को नजरअंदाज किया और वासुकी के साथ व्यापार करने का निश्चय कर लिया। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, बेटा, धन से अधिक मूल्यवान चरित्र होता है। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। लेकिन आरव ने उनकी एक नहीं सुनी। धीरे धीरे उसने अपने पिता का धन इस व्यापार में लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह एक बड़े जाल में फंस रहा है। कुछ महीनों बाद एक भयानक घटना घटी। वासुकी ने आरव को धोखा दे दिया। उसने व्यापार का सारा धन हड़प लिया और रातों रात गांव से गायब हो गया। जब आरव को इस धोखाधड़ी का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता की वर्षों की मेहनत और नाम मिट्टी में मिल चुका था। गांव में चर्चा होने लगी कि सोमदेव का परिवार बर्बाद हो गया है। जो लोग कल तक उनके मित्र थे, वही आज उनसे किनारा करने लगे। यह आघात सोमदेव सहन नहीं कर सके। 1 महीने के भीतर ही वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और कुछ ही समय में उनका देहांत हो गया। अब आरव के पास कुछ भी नहीं बचा था, न धन, न सम्मान, न परिवार। उसकी मां भी इस सदमे को सहन नहीं कर सकी और संन्यास लेकर किसी दूरस्थ आश्रम चली गई। आरव को पहली बार अपनी मूर्खता और अहंकार का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताने का कोई लाभ नहीं था। दर दर की ठोकरें जिस गांव में कभी उसकी जय जयकार होती थी, वहीं आज उसे लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। देखो, यह वही लड़का है जिसने अपने पिता की विरासत को मिट्टी में मिला दिया। इसे देखकर सीख लो कि अहंकार किस प्रकार मनुष्य को रसातल में पहुंचा देता है। अब आरव के पास कोई ठिकाना नहीं था। उसे गांव छोड़ना पड़ा। वह जंगलों और शहरों में भटकने लगा। कभी वह किसी के घर में एक रात के लिए शरण लेता, तो कभी किसी मंदिर के बाहर भूखा प्यासा पड़ा रहता। लेकिन अब तक उसकी बुद्धि ने काम करना बंद नहीं किया था। वह सोचता,
क्या यह वही जीवन है जिसके लिए मैं जन्मा था? उसे एहसास होने लगा कि उसका सारा पतन केवल एक चीज के कारण हुआ, अज्ञान। वह सोचने लगा, अगर मुझे सच और झूठ का ज्ञान होता तो मैं वासुकी की बातों में नहीं आता। अगर मुझे यह पता होता कि धन का सही उपयोग क्या है तो मैं उसे इस तरह व्यर्थ न करता। अगर मैंने अपने पिता के शब्दों को समझा होता तो मैं आज इस अवस्था में न होता। यह उसकी पहली सीख थी। अज्ञान ही सभी दुखों की जड़ है। एक रात जब वह एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा था, अचानक उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं अपने इस अज्ञान को दूर करूंगा, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा और अपने जीवन को फिर से संवारूंगा। लेकिन सवाल यह था, ज्ञान प्राप्ति की यात्रा कहां से शुरू हो? आरव की आंखें अब भी सूजी हुई थीं, लेकिन उसका हृदय पहले की तरह भारी नहीं था। जिस रात उसने मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े पड़े अपनी मूर्खताओं का पश्चाताप किया था, उसी रात उसके भीतर बदलाव का पहला बीज अंकुरित हो चुका था। वह समझ चुका था कि उसका सारा पतन केवल अज्ञान के कारण हुआ था। अब वह इस अज्ञान से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। दर दर की ठोकरें और भूख का संकट। अगली सुबह जब सूरज की किरणें मंदिर के शिखर को छूने लगीं, तो आरव ने अपनी आंखें खोलीं। भूख के कारण उसके शरीर में कमजोरी थी, लेकिन मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। अब आगे क्या? वह मंदिर के पुजारी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। पुजारी ने उसकी आंखों में झांका। उसे आरव की स्थिति का आभास हो गया था। वह बोला, बेटा, श्रम करने से मनुष्य का अहंकार गलता है। अगर तू वास्तव में मेहनत करने को तैयार है तो तू मंदिर की सफाई कर सकता है। आरव ने सिर झुका लिया और मंदिर के प्रांगण की सफाई करने लगा। यह वही आरव था जो कभी रेशमी वस्त्र पहनकर ऊंचे आसन पर बैठता था, जिसे कभी लोग झुककर प्रणाम किया करते थे। लेकिन आज वह झाड़ू उठाकर मंदिर के फर्श को साफ कर रहा था। यह उसके जीवन की पहली परीक्षा थी। क्या वह अपने अहंकार को त्याग सकता था? कुछ दिन बीते। मंदिर में रहकर उसे थोड़ा बहुत भोजन मिलने लगा, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं था। उसे काम करके खुद के लिए भोजन जुटाना था। वह शहर की ओर चल पड़ा। कई दिनों तक उसने मजदूरी करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। लोग उसकी दुर्दशा देखकर ताने मारते। देखो, यह वही धनी व्यापारी का बेटा है जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता था। आरव के लिए यह सब सहना कठिन था। भूख से बेहाल होकर उसने कई बार सोचा कि भीख मांग ले, लेकिन उसका आत्मसम्मान इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। क्या मेरा जीवन अब इसी तरह बीतेगा? उसने सोचा। एक दिन भटकते भटकते वह एक घने वन में पहुंच गया। यह स्थान अजीब था। यहाँ की हवा शांति से भरी हुई थी। पक्षियों की आवाजें किसी रहस्यमयी संगीत की तरह लग रही थीं। चलते चलते उसकी नजर एक आश्रम पर पड़ी। यह कोई साधारण आश्रम नहीं था। यहाँ गहन शांति थी और चारों ओर वेदों के मंत्र गूंज रहे थे। आरव को लगा कि शायद यह वही स्थान है जहां उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। वह हिम्मत जुटाकर आश्रम के द्वार पर पहुंचा और अंदर जाने की अनुमति मांगी। एक वृद्ध सन्यासी ने उसे अंदर आने दिया और बोले, क्या तुम यहाँ ज्ञान की खोज में आए हो या केवल भोजन के लिए? आरव ने झिझकते हुए कहा, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूं। वृद्ध सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार करना होगा और संकल्प लेना होगा कि तुम ज्ञान की राह से कभी विचलित नहीं होगे। आरव ने सिर झुका लिया। वह यह परीक्षा देने को तैयार था। आश्रम में जीवन आसान नहीं था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, आश्रम की सफाई करना, भोजन के लिए अन्न जुटाना और फिर आध्यात्मिक शिक्षाएं ग्रहण करना, यह सब बहुत कठिन था। पहले कुछ दिनों तक आरव को बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे यह समझने लगा कि श्रम ही आत्मशुद्धि का मार्ग है। एक दिन गुरु ने उससे पूछा, बेटा, तुमने जीवन में इतनी कठिनाइयां झेली हैं, क्या तुम्हें अब भी दुख होता है? आरव ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, लेकिन मैं अब पहले जैसा नहीं सोचता। मुझे समझ में आने लगा है कि मेरी कठिनाइयों के पीछे मेरा ही अज्ञान था। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तो अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं।
इस संसार में वही लोग सबसे अधिक दुखी होते हैं जो संघर्ष से भागते हैं। जो व्यक्ति अपने दुखों का सामना नहीं करता वह जीवन भर भय और निराशा में जीता है, लेकिन जो संघर्ष को स्वीकार कर लेता है वही वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। यह सुनकर आरव के मन में गहरी हलचल हुई। उसने सोचा, क्या मैं अपने संघर्षों से भागता रहा? क्या मैं इसीलिए दुखी रहा? गुरु ने आगे कहा, तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। अगर तुम सच में ज्ञान चाहते हो तो तुम्हें अभी और कठिनाइयां झेलनी होंगी, लेकिन इस बार तुम्हें उनसे भागना नहीं है, तुम्हें उनका सामना करना होगा। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं गुरुजी। अब आरव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया था। वह दिन रात अध्ययन और ध्यान में लगा रहता था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभवों में भी होता है। गुरु ने उसे पहली बार कुछ गूढ़ ग्रंथों को पढ़ने की अनुमति दी। वेदों, उपनिषदों और गीता के श्लोकों ने उसके मन में नई रोशनी जलाई, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गुरु ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम्हें इस आश्रम से बाहर जाना होगा। तुम्हें संसार में वापस जाकर यह देखना होगा कि जो ज्ञान तुमने सीखा है वह वहां काम आता है या नहीं। आरव घबरा गया, लेकिन गुरुजी, मैं तो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं होता बेटा। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह व्यवहार में लाया जाए। आरव समझ गया कि यह उसकी अगली परीक्षा थी। अब वह दोबारा संसार की ओर जाने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार वह वही कमजोर और मूर्ख आरव नहीं था। अब उसमें आत्मविश्वास था, अब उसमें धैर्य था, अब उसमें सच्चा ज्ञान था। लेकिन क्या यह सब पर्याप्त था? क्या अब भी संसार उसे स्वीकार करेगा? आरव ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और आश्रम से बाहर निकल पड़ा। यह वही संसार था जिसे उसने एक समय तिरस्कार और अभिमान की दृष्टि से देखा था, लेकिन आज उसकी आंखों में न अहंकार था, न डर, बल्कि केवल जिज्ञासा थी। जंगल से बाहर निकलते ही उसे फिर से शहर का शोर सुनाई देने लगा। मंदिर, बाजार, गलियां, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब यह सब अलग लग रहा था। पहले जहां वह अपने बाहरी वैभव को ही सब कुछ समझता था, अब उसे यह एहसास हो रहा था कि वास्तविक शक्ति भीतर होती है। लेकिन समाज ने उसे अब भी उसी दृष्टि से देखा जिस दृष्टि से पहले देखता था। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और व्यंग्य किया, अरे यह वही आरव है जो कभी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठता था, अब देखो इसे साधु बनकर लौटा है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, लगता है जंगल में ज्ञान लेने गया था लेकिन भूखा ही लौट आया। आरव ने इन कटाक्षों को सुना, लेकिन वह अब इनसे प्रभावित नहीं हुआ। उसे अपने गुरु की बात याद थी, संघर्ष से मत भागो, यही तुम्हारा असली परीक्षण है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। भूख से बेहाल होकर वह एक पुराने परिचित से मिलने गया जो पहले उसके पिता का कर्मचारी था। उसने आशा की थी कि शायद वह उसकी मदद करेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने दरवाजा खोलते ही कहा, मुझे पता था कि एक दिन तुम इस हालत में आओगे, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, और दरवाजा बंद कर लिया। आरव को इस अपमान से ठेस लगी, लेकिन उसने अपने भीतर के शांति को बनाए रखा। वह अब भीख मांगने या किसी के आगे गिड़गिड़ाने नहीं गया। वह पास के एक वृद्ध सन्यासी के पास पहुंचा जो नदी किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे। आरव ने झुककर पूछा, गुरुदेव, जब संसार हमारा अपमान करता है तो हमें क्या करना चाहिए? वृद्ध सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, संसार वही करता है जो उसकी प्रकृति है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किस ओर बढ़ रहे हो। यदि तुम सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हो तो अपमान भी तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। आरव ने सिर झुका लिया। उसने यह सीख अपने मन में बैठा ली। अब वह कुछ नया करने के लिए तैयार था। आरव ने फैसला किया कि वह अपने जीवन को सेवा में समर्पित करेगा। वह एक गांव की ओर चल पड़ा जहां सूखा पड़ा था और लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि लोग प्यास से बेहाल थे। क्या समोसे थे और कहीं से भी पानी मिलने की आशा नहीं थी। आरव ने गांव वालों से कहा, क्या तुम सब अपने भीतर के डर को छोड़ सकते हो? क्या तुम ईश्वर पर भरोसा कर सकते हो? गांव वालों ने कहा,
हमने बहुत प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं बदला। आरव ने गुरु द्वारा सिखाई गई ध्यान विधि को अपनाया। वह गांव के एक सूखे कुएं के पास बैठ गया और गहरी साधना में लीन हो गया। गांव के लोग उसकी इस स्थिति को देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि यह व्यक्ति साधना करके क्या कर सकता है। लेकिन कुछ ही घंटों में आकाश में बादल घिरने लगे। जो गांव कई महीनों से सूखे की चपेट में था, वहां पहली बार ठंडी हवाएं चलने लगीं और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। कुएं में पानी भरने लगा। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। लोगों ने आरव के पास आकर कहा, तुम कौन हो? क्या तुम कोई आर्षि हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं हूं। मैं केवल वही कर रहा हूं जो मेरे गुरु ने सिखाया। यह उसका पहला आत्मज्ञान था। सच्ची सिद्धि बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मा में है। अब आरव को समझ में आ चुका था कि ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों में लिखे श्लोकों को रट लेना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना है। उसने निर्णय लिया कि वह अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए जिएगा। अब उसकी अगली यात्रा समाज के भीतर थी, जहां उसे अपने ज्ञान की परीक्षा देनी थी। गांव में बारिश होने के बाद आरव का नाम चारों ओर फैलने लगा। लोग उसे कोई सिद्ध पुरुष समझने लगे, लेकिन आरव जानता था कि यह सब उसकी साधना और गुरु की शिक्षाओं का प्रभाव था। वह किसी चमत्कारी महात्मा के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान के रूप में जीना चाहता था। लेकिन ईश्वर जब किसी को आत्मज्ञान की ओर बढ़ाता है, तो उसकी परीक्षा भी उसी स्तर की लेता है। अब आरव ने गांव में ही रहने का निश्चय किया। उसने देखा कि गांव के लोग सिर्फ गरीबी और भूख से नहीं, बल्कि अज्ञानता और भय से भी पीड़ित थे। वे हर छोटी बड़ी समस्या के लिए अंधविश्वासों का सहारा लेते थे। एक दिन गांव में एक महामारी फैल गई। बच्चे, बूढ़े और जवान सब बीमार पड़ने लगे। गांव के लोग इसे देवता का श्राप मानकर पूजा पाठ और बलि चढ़ाने लगे, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि यह बीमारी गंदे पानी और खराब सफाई के कारण फैली थी। आरव ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, देवता श्राप नहीं देते, हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। साफ पानी पियो, सफाई रखो और आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करो। लेकिन लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। वे बोले, हमारे पूर्वजों से यही परंपरा चली आ रही है। तुम कौन होते हो हमें बदलने वाले? आरव को गुस्सा नहीं आया। उसने खुद कुएं की सफाई की, औषधियां तैयार की और बीमारों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे लोग देख रहे थे कि जिनका इलाज आरव कर रहा था, वे ठीक हो रहे थे। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया ने कहा, हम समझ गए कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सेवा भी है। यह आरव की दूसरी बड़ी जीत थी, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। कुछ महीनों बाद एक दिन गांव में एक अमीर जमींदार का बेटा आया। वह घोड़े पर सवार था और उसके पीछे कुछ नौकर चाकर थे। वह गांव के गरीब किसानों को धमका रहा था, यह जमीन मेरी है, तुम लोग यहां से चले जाओ। किसानों ने हाथ जोड़कर कहा, यह जमीन तो हमारे पूर्वजों की है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। जमींदार का बेटा हंसा, कागजात मेरे पास हैं, तुम लोग अगर नहीं माने तो तुम्हारी जमीन जबरदस्ती छीन ली जाएगी। गांव वालों को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके लिए खड़ा हो। वे आरव के पास आए और बोले, तुम ही हमारे लिए न्याय ला सकते हो। आरव जानता था कि यह परीक्षा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी थी। उसने जमींदार के बेटे से मिलकर कहा, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी मेहनत से नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों की देन है। लेकिन जो लोग इस भूमि पर पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, उन्हें बेघर करना अन्याय होगा। जमींदार के बेटे ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी, तुम एक साधु हो, तुम्हें राजनीति और कानून की समझ नहीं है। लेकिन आरव ने मुस्कुराकर कहा, धर्म केवल किताबों में नहीं, जीवन में भी अपनाना पड़ता है। अगर तुम सच में न्याय प्रिय हो तो इन किसानों को उनका हक दो। जमींदार का बेटा नहीं माना। उसने गांव वालों को डराने के लिए गुंडे बुला लिए। चारों ओर हिंसा का माहौल बनने लगा। गांव वाले डर गए, लेकिन आरव अडिग खड़ा रहा। एक रात जब आरव ध्यान में था तो कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। अगर तुमने गांव वालों का साथ देना बंद नहीं किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। आरव ने आंखें खोली और शांति से कहा, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं।
तुम केवल शरीर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन सत्य को नहीं। गुंडों ने आरव पर हमला किया, लेकिन गांव के लोग भी जाग गए। उन्होंने मिलकर उन गुंडों को खदेड़ दिया। जमींदार का बेटा यह देखकर चौंक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शक्ति सिर्फ धन और सत्ता में नहीं होती, बल्कि सच्चे धर्म और कर्म में भी होती है। उसने धीरे धीरे अपना रवैया बदल दिया। उसने गांव वालों को उनकी जमीन लौटा दी और कहा, आज मैं समझ गया कि धन से बड़ा धर्म होता है। आरव इस परीक्षा में जीत गया था, लेकिन उसकी आत्मा में एक और बड़ा परिवर्तन हो रहा था। उसने अनुभव किया कि अब उसमें अहंकार नहीं था, न ही कोई इच्छा शेष थी। वह अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां व्यक्ति को आत्मबोध होता है। यह उसका नया जन्म था। शरीर वही था, लेकिन अब वह वही आरव नहीं था जो एक समय अहंकारी और मूर्ख था। अब वह पूरी तरह से एक नया इंसान बन चुका था। रात्रि के अंतिम प्रहर में, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आरव एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठा था। मन में पूर्ण शांति थी। बीते वर्षों की सारी घटनाएं उसकी चेतना में चलचित्र की तरह घूम रही थीं। अपमान, संघर्ष, ज्ञान की प्राप्ति और अब समाज को दिशा देने की यह जिम्मेदारी। उसने अपनी यात्रा को स्मरण किया, कैसे वह अहंकार में अंधा होकर अपने ही कर्मों से नष्ट हुआ, कैसे उसने गुरु से शिक्षा पाकर अपनी आत्मा को प्रकाशित किया और कैसे उसने समाज के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। अब वह जान चुका था कि सच्ची विजय केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि भीतर की जागृति से ही वास्तविक बदलाव संभव है। लेकिन क्या यही उसकी अंतिम यात्रा थी? नहीं, अभी उसकी साधना पूरी नहीं हुई थी। गांव के लोग अब आरव को केवल एक साधु या संत नहीं, बल्कि अपने मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे। उसकी शिक्षाओं ने उन्हें जीवन के सही अर्थ की झलक दी थी। लेकिन परिवर्तन केवल विचारों से नहीं आता, कर्म भी आवश्यक होते हैं। आरव ने गांव में शिक्षा का प्रचार करने का निश्चय किया। उसने बच्चों को वेदों, उपनिषदों और गीता की शिक्षाओं से परिचित कराया, लेकिन साथ ही उन्हें जीवन जीने की व्यावहारिक समझ भी दी। कुछ लोगों ने इस बदलाव को स्वीकार किया, लेकिन कुछ पुराने विचारों के लोग विरोध करने लगे। क्या धर्म और शिक्षा एक साथ चल सकते हैं? आरव ने उत्तर दिया, धर्म अंधविश्वास नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रकाश है। जब तक मनुष्य अज्ञान में रहेगा, वह सच्चे धर्म को नहीं समझ पाएगा। धीरे धीरे विरोध करने वाले भी आरव की शिक्षाओं को मानने लगे। गांव में शिक्षा का विस्तार हुआ और लोगों का जीवन सुधरने लगा। आरव ने केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहना चाहा। उसने देखा कि गांव में कई गरीब, असहाय और विधवाएं थीं जो समाज में उपेक्षित थीं। उसने उनके लिए आश्रम बनवाया जहां वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। उसके कार्यों को देखकर आसपास के गांवों से भी लोग उसकी शरण में आने लगे। कोई कहता, मुझे शांति चाहिए, कोई कहता, मुझे सही मार्ग चाहिए, तो कोई अपनी समस्याओं का समाधान मांगने आता। आरव ने सभी को प्रेम और करुणा से उत्तर दिया। उसने कभी किसी को निराश नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि सच्ची सेवा वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। समय बीतता गया और आरव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, यहां तक कि उस राज्य के राजा को भी उसके बारे में ज्ञात हुआ। राजा ने अपने दूत को भेजा, इस महात्मा को मेरे दरबार में बुलाओ, मैं देखना चाहता हूं कि उनमें क्या विशेषता है। दूत जब यह संदेश लेकर आया तो गांव वालों को चिंता होने लगी। राजा क्रूर है, वह केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए महात्माओं को बुलाता है। लेकिन आरव मुस्कुराया और कहा, सत्य को किसी से भय नहीं होता, मैं स्वयं ही जाऊंगा। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने अहंकार से पूछा, सुना है तुम में कोई विशेष शक्ति है? क्या तुम मेरे राज्य को और समृद्ध बना सकते हो? आरव ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजा, समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि धर्म, ज्ञान और सद्गुणों से आती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका राज्य महान बने, तो पहले अपने लोगों को ज्ञान दीजिए, न्याय दीजिए। राजा हंसा, अगर ऐसा होता तो मैं वर्षों से युद्ध न करता। क्या तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो? आरव ने कहा, राजा, मैं आपसे अधिक समझदार नहीं, लेकिन अनुभव से सीखने वाला एक साधारण व्यक्ति हूं। युद्ध से केवल विनाश होता है, लेकिन ज्ञान से स्थायी समृद्धि आती है।
उसने कहा, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो मुझे यह बताओ कि सच्ची शक्ति क्या होती है। आरव ने उत्तर दिया, सच्ची शक्ति वह नहीं जो दूसरों को डराए, बल्कि वह होती है जो दूसरों को संभाले। एक सच्चा राजा वह है जो अपनी प्रजा के हित में निर्णय ले, न कि केवल अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अपने पूरे जीवन में केवल सत्ता के लिए संघर्ष किया, लेकिन अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उसने आरव के चरणों में गिरकर कहा, आज से मैं एक नया राजा बनूंगा। राजा का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने अपने राज्य में आरव के विचारों को फैलाया और धीरे धीरे पूरा राज्य एक आदर्श स्थान बन गया। आरव को अब एहसास हुआ कि उसकी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। उसने न केवल स्वयं को बदला, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। अब उसमें कोई इच्छा शेष नहीं थी, न नाम की, न प्रसिद्धि की, न किसी सम्मान की। वह केवल एक माध्यम था, ईश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए। एक दिन वह उसी वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसकी चेतना अब एक अनंत शांति में विलीन हो रही थी। गांव वाले जब सुबह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आरव अब शरीर से मुक्त हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सिद्धांत बन चुका था, एक विचार जो सदियों तक जीवित रहेगा। जीवन में दुख का कारण अज्ञान है। संघर्ष से भागने वाले कभी शांति नहीं पाते। सच्ची सिद्धि बाहरी नहीं, भीतर होती है। सच्ची जीत केवल खुद की नहीं, बल्कि सबकी भलाई में है। और धर्म केवल पढ़ने की चीज नहीं, जीने की कला है। जो खुद के साथ संसार का भी कल्याण करे, वही सच्चा विजेता है। अगर ये कहानी आपको छू गई तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।